दोस्तों आप देख रहे हैं 9 क्लब टीवी न्यूज़। हम इस वक्त मौजूद है सुल्तान मुमरा हज़रत सैयद ख्वाजा फ़खरुद्दीन शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने के सहन में। ये दरगाह परिसर है पूरा, जमातुल मुस्लिमीन के अंडर इसकी देखभाल की जाती है। जमातुल मुस्लिमीन सालों पुरानी तंजीम है, सालों पुरानी ये जमात है जो दरगाह मस्जिद और दरगाह कब्रिस्तान इसकी देखरेख करती आई है। इसके मौजूद अराकीन हमारे साथ मौजूद है, मुनाफ भाई है, आबा मेमन साहब है, इसके अलावा दूसरे यहाँ पर हमारे साथ साथी नज़र आ रहे हैं। सब देखा जा रहा है कि 1.5 से 2 सालों से दरगाह के रिनोवेशन का काम जारी है, लेकिन लॉकडाउन की वजह से और कोरोना की वजह से ये काम रुका हुआ है। लेकिन फिर भी जमातुल मुस्लिमीन अपने तौर पर अपनी पूरी जानफशानी से इस काम को निभा रही है। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि अभी भी आस्थाना मुबारक का काम जारी है। इस ताल्लुक से जमातुल मुस्लिमीन की हमने एक अपील देखी थी, और वो अपील थी कि शहर की आवाम जमातुल मुस्लिमीन के इस काम में सुल्तान मुमरा हज़रत सैयद ख्वाजा फ़खरुद्दीन शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने के रिनोवेशन के काम में ताउन करें। इसी ताल्लुक से हम बात करेंगे यहाँ के अराकीन से। तो हमारे साथ है जमातुल मुस्लिमीन के वाइस प्रेसिडेंट जनाब आबा मेमन साहब। सर, देख रहे हैं कि जिस तरह से यहाँ पर दरगाह के रिनोवेशन का काम चल रहा है, भरनी हो चुकी है और बेहतरीन तरीके से भरनी हो चुकी है यहाँ पर। और हमने एक अपील भी देखी थी कि जमातुल मुस्लिमीन की दरगाह और मस्जिद का और दीगर चीज़ों का जो काम जारी है, तो इस ताल्लुक से आप शहर की आवाम से क्या कहना चाहें? मैं शहर से आवाम को मैं एक अपील करता हूँ कि दरगाह का काम जो चालू है वो 1 साल तो लग जाएगा और रिनोवेशन अच्छा में अच्छा होगा। वो सेन का भी भरा कर दिया है जो 3-4 फुट डीप था। अब माशाल्लाह उधर कुछ पानी बारिश में नहीं भरेगा, सीधा पानी बाहर जाएगा। वो एक काम हाल में हमको 3 आदमी को नईम भाई ने दिया है, अब्बा मेमन, मुनाफ सिद्दीकी, हाजी आफ्ताब। उनके थ्रू काम हो रहा है और निगरानी नईम खान की खास है। उसको कल भी नईम भाई आके गए, राउंड अप पे नईम भाई का है। वो जमात के जो अहदेदार ने उनके भी राउंड अप पे। और आवाम से अपील में है मेरा है कि अगर डोनेशन अगर देना है आपको तो हमारे 3 को अलावा दरगाह ऑफिस से कॉन्टेक्ट करने का। दरगाह ऑफिस में ही पैसा देना, डोनेशन चाहे रेती हो, खरी हो, लोखंड हो या पैसा हो, और किसी हाथ में मत दो, क्योंकि यहाँ गैररीति बहुत हो रही है। किसी न किसी हाथ के पैसा चला जाता है, हमको मालूम नहीं पड़ता। हम तो सिर्फ बाबा फकर के फ़कीर है, वो फ़कीर की तरह हम यहाँ काम करते हैं, वो इंशाल्लाह करते रहेंगे, कोई तकलीफ नहीं है। आज दिन तक आवाम की तरफ थी या डोनेटर की तरफ थी सलिया, सीमेंट, रेती, खड़ी सब आ गया है। अभी आधा काम हमारा हो गया है, अभी आधा काम बाकी है। वो इंशाल्लाह उसको टाइम मेरे हिसाब से 1 साल लगेगा। वो मार्बल वगैरह लगाएंगे, मीनार चलेगा, गुम्बद बनेगा माशाअल्लाह, गरीब नवाज सर्किल गुम्बद यहाँ बनेगा। वो आवाम आके बात देख सकती है। आबा भाई, जानना चाहूँगा जमातुल मुस्लिमीन के बारे में थोड़ा सा, क्योंकि आप जमातुल मुस्लिमीन से तब से जुड़े हुए जब जमातुल मुस्लिमीन की स्थापना हुई थी, और आप कई सालों से इस आस्थाने की खिदमत करते आए हैं और यहाँ के इंतजाम संभालते हुए हैं। जनाब नईम नज़ीर खान साहब के ज़ेर इंतज़ाम ये सारे काम चल रहे हैं, आप उनका साथ दे रहे हैं। जमातुल मुस्लिमीन के बारे में आप बताइए कि कब ये तंजीम बनी, कितना साल इस जमात को बनकर हुआ है? जमात को बना हुआ तो वो सुनी बातें। ये तो ये आस्थाने का पहला हुकूमत 64 में बना था, और उसके बाद हमने 95 में रिनोवेशन किया था। 64 में बना था, 64 में 1964। हाँ, और उसके बाद 95 में हम लोग ने रिनोवेशन किया नईम भाई के साथ में। तब नसरुल भाई, आरिफ लद्दा, कासम बाबा, वही कमेटी हमारी थी वो टाइम पे, वो कर रहे थे हम लोग। वो मैं जमात से 31 साल हो गए जुड़ा हूँ। मैं और नईम खान दोनों अकल लेके यहाँ काम कर रहे, जो दरगाह देख रहे, मस्जिद देख रहे, कब्रिस्तान का भी रिनोवेशन होता चलता रहता है। मगर दरगाह मस्जिद का रिनोवेशन में नईम भाई आने के बाद ये हुआ है। अच्छा, उसके आने के बाद तब्दीलियाँ हुई काफ़ी। उसके बाद पहले छोटी मस्जिद थी 30 फुट की, और आस्थाना भी पुराना था, पुराने जो टाइप में बनता था वो टाइप में छोटा आस्थाना था। उसको वापस हमने 95 में रिनोवेशन के बड़ा किया। इससे बड़ा अभी 2021 में हो रहा है। वो जो भी काम हुआ है नईम भाई के आने के, नईम भाई 88 से या सदर है, मैं उनके साथ 90 से जुड़ा। नईम भाई को 33 ईयर हुआ, मेरे को 31 ईयर हुआ। बाकी जमात 70 साल से पुरानी है। हाँ, कब्रिस्तान जमात 50 में बोलते कि जमात मुस्लिम की स्थापना हुई थी, और दरगाह मस्जिद और कब्रिस्तान की कमेटी संभालते थे वो लोग। तो
ये यादें हैं और ये पूरा रिकॉर्ड है जो आबा भाई ने एकदम सादगी से और बड़े शॉर्ट में मुनासिब तरीके से बयान किया है, एकदम मुख्तसर तौर पर। मुनाफ भाई हमारे साथ में। मुनाफ भाई, हम देख रहे हैं कि आज मतलब हमें भी जानकर आश्चर्य हुआ कि 70 साल हो गए जमातुल मुस्लिमीन को। 1964 की तारीख है इस पहले गुम्मत की, जो हरे रंग का गुम्मत शायद हमने देखा था, हरे रंग, और छोटी सी दरगाह हुआ करती थी, आसपास सब झाड़ी हुआ करते थे। और यहाँ से लेके अब तक जनाब नईम नज़ीर खान साहब ने, आबा मेमन साहब ने और दूसरे जो जमातुल मुस्लिमीन के सदर होंगे, अराकीन होंगे, सब ने यहाँ तक, इस मकाम तक, इस जगह को पहुँचाया है, हुजूर की खिदमत की है सरकार की। क्या कहना चाहेंगे इस ताल्लुक से? दो लफ्ज़ आप भी कहिए, और इस परिसर के रिनोवेशन के लिए आपकी क्या अपील है? अस्सलाम वालेकुम। एक्चुअली कैसा है कि खान साहब जब से प्रेसिडेंट बने तब से अल्लाह ने बहुत काम कराया उनसे, और अल्लाह जिससे काम कराना लेता है वो हो जाता है। ये एक ऐसा अदारा है कि जिसके अंदर कब्रिस्तान, मस्जिद और दरगाह, ये तीन एक साथ में है, और बहुत बड़ा काम है। मेरे ख्याल से कम नहीं तो 25 से 30 स्टाफ है। कब्रिस्तान का अलग है, मस्जिद का अलग है, दरगाह का अलग है, और अल्लाह में उनसे काम ले रहा है और काम करा के ले रहे हैं। अभी बीच में काफ़ी लीकेज हो रहा था, तो फिर ऐसी मीटिंग में बात आई तो खान साहब ने हिम्मत दी कि बेटा अपन बना लेते हैं। आबा भाई को भी बोला गया, और अल्लाह ने मतलब अच्छे काम की शुरुआत होना चाहिए, तो अल्लाह ने काम करा दिया। आज कब्रिस्तान में गए थे हम, दरगाह कब्रिस्तान में, तो हमने देखा कि काफ़ी साफ़ सफाई है वहाँ पर, और देखा है कि जो घास वगैरह जो है पूरी हटा दी गई है, और जो मतलब एक तरह से मतलब इतनी ऊंचाई पर पहाड़ के करीब होने के बावजूद भी हम देख रहे हैं कि इस कब्रिस्तान में पानी नहीं रुकता है। तो कब्रिस्तान के ताल्लुक से आप क्या कहेंगे? कब्रिस्तान यानी कि जो हमने देखा है कि जैसे जमातुल मुस्लिमीन के बारे में उन्होंने कहा कि ये भी 70 साल से ये पुरानी जमात है, और 31 साल से आबा भाई जुड़े हुए, खान साहब जुड़े हुए, तो कब्रिस्तान की कब से देखभाल हो रही है? और ऐसा है कि 91-92 से मैं भी जुड़ गया था खान साहब के साथ में। आबा भाई 90 में आ गए और साथ में काम कर ही रहे हैं। कब्रिस्तान का सिलसिला कैसा है कि कब्रिस्तान के अंदर बारिश के बाद में, कोई भी कब्रिस्तान में घास होती है, और बारिश के बाद में एक टाइम होता है कि भाई सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में इसको अक्टूबर में काटना पड़ता है, उसके बाद में फिर घास निकल आती है। लेकिन अभी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत साफ सफाई है, और जितने लोग हैं मतलब जो काम करने वाले, उन पर ताकीद की जाती है कि भाई सब चीज़ें नहीं हो, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो बहुत कुशादा मामला है। शिकायत भी नहीं मिलती है आवाम की? अल्हम्दुलिल्लाह ना, होती भी होगी, कभी कोई आता भी होगा कान पे, तो फट से हम लोग एक्शन लेते हैं उसके ऊपर। जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया। मुनाफ भाई से हमने बात की है, आबा भाई से बात की है हमने। तो जैसे कि एक बार फिर हम कहेंगे 70 साल पुरानी इस जमातुल मुस्लिमीन की तारीख रही है, और 70 सालों से अगर, या 30 से 35 सालों से हमारे साथ आबा भाई ने कहा कि 30 से 31 साल से वो जुड़े, माफ़ कीजिए, तो 31 साल से जब कोई इंतजामात संभालता है तो वो बेहतर तरीके से जानता है कि किस तरह से उस जगह का इंतज़ाम किया जाए, क्योंकि ज़मीनी खदो खाल, यहाँ के आसपास की आवाम, उससे उनकी अंडरस्टैंडिंग इतनी हो जाती है, उतनी उनकी उनसे हो जाती है कि वो बखूबी तौर पर उस आवाम का, उस जो ज़रूरतमंद इंसान है उसका काम करने के लिए सक्षम रहते हैं। तो जमातुल मुस्लिमीन की आप खुलकर ताउन करें। हमारे यहाँ पे डोनेशन लेने के लिए कोई भी नहीं जाता, अगर कोई आए भी तो उसको डोनेशन ना दे, और ऑफिस में जब डोनेशन देने के लिए आए या मुझसे रब्ता कायम करे, आबा भाई से रब्ता कायम करे, हमारे प्रेसिडेंट साहब उनसे रब्ता कायम करे, तो उनकी हम पावती देते हैं। बिना पावती के हम आवाम को बता रहे हैं कि बिना पावती के किसी को भी 1 रुपया नहीं दें, आपके मतलब आपका पैसा सही जगह पे लग नहीं पाएगा। ये जी, तो जिस तरह से मुनाफ भाई ने कहा और आबा भाई ने कहा है, बिना पावती के, यानी कि बिना रसीद के किसी को भी आप कोई भी डोनेशन ना दे, ताकि जो आपका पैसा है, जो आपका डोनेशन है, आपकी नेकी है, वो सही जगह पहुंचे। कैमरामैन शोएब के साथ आदिल खान, नया इनकलाब न्यूज़। बबलू भाई, हमने दरगाह कमेटी के सभी अरकान से बात कर ली है। जो दरगाह का रिनोवेशन का काम चल रहा है उस बारे में सब ने अपने तौर से अपील कर ली है ताउन के लिए। आप अकीदतमंदान से, औलिया कराम के चाहने वालों से और शहर की आवाम से इस बारे में क्या अपील करना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उर्स कमेटी चेयरमैन रियाजुद्दीन अहमद बबलू कादरी। आप लोगों से मुद्दवाना गुजारिश है कि दरगाह शरीफ का रिनोवेशन काम चालू है। बड़ी खुशी की बात है, माशाल्लाह ये काम हो रहा है। हमारे जनाब नईम खान साहब, आबा मेमन साहब और मुनाफ सिद्दीकी साहब, हाजी आफ्ताब साहब, सब मिल के जो हमारे जमात के लोग हैं खिदमत अंजाम दे रहे हैं। और जो मेरी आवाज़ जहाँ तक जाए मुझे सुने लोग, जो हज़रत ख्वाजा फ़खरुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह के मुरादी हैं और उनके मानने वाले हैं, चाहने वाले हैं, आशिक हैं उनके, और उन सब से गुजारिश है कि बढ़ चढ़ के हिस्सा लें।
क्योंकि बार बार ये इमारत बनने वाली नहीं, कम से कम 100 साल के बाद फिर शायद रिनोवेशन हो। जो जिस तरीके से हमारे कमेटी के लोग दरगाह शरीफ को तोसी कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, जो पानी वगैरह भर रहा था बारिश का XYZ, उसको भरनी करके माशाल्लाह ऊंचा करके बहुत अच्छा काम हो रहा है। और जो सलिया वगैरह का इस्तेमाल हो रहा है स्टील का, वो भी सब हाई क्वालिटी का काम हो रहा है। आने वाले वक्त में इंशाल्लाह ताला मार्बल का भी काम होगा उसमें, जिस तरह लोगों का ताउन होगा। तो आप लोगों से मुअद्दबाना गुजारिश है कि अल्लाह के महबूब हैं, उनके दरबार में आप दामे कदमे सुकने हिस्सा लीजिए, उससे आपके घर में खैर बरकत होगी, आपके कारोबार में, आपके नस्लों में अल्लाह आप लोगों से राज़ी होगा, क्योंकि वो उसके महबूब का आस्थाना है, उसके महबूब की कब्र मुनव्वर है। और आप लोगों से ये भी गुजारिश है कि जो रसीद वगैरह वहाँ से कलेक्ट कर लें दरगाह ऑफिस पे से, हमारे मेम्बरान वहाँ मौजूद रहते हैं, तो उनसे कलेक्ट जो भी आपको मतलब ताउन करना है, सीमेंट की शक्ल में, रेती की शक्ल में और स्टील की शक्ल, जो चीज़ में आपको मतलब पैसे की शक्ल में, तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे स्टाफ है, वो रसीद आपको देगा, इंशाल्लाह ज़रूर देगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। हमारे साथ मौजूद है हाजी आफ्ताब भाई। आफ्ताब भाई क्या बताएंगे, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कुछ ये गुजरात रेती पड़ी हुई है यहाँ पर, तो क्या बताना चाहेंगे इस ताल्लुक से आप? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हाजी आफ्ताब अहमद है, मैं वाइस चेयरमैन हूँ दरगाह कमेटी का। और जो कब्रिस्तान है हमारा, वहाँ पे हम लोगों ने ये इंतज़ाम किया है रेती का। अब ये रेती हम लोग रिसाइकल कर रहे हैं, इंशाल्लाह आप दुआ कीजिए सब लोग कि ये रिसाइकल में हम लोग कामयाब हो जाए। जिन लोगों को ख्वाहिश या है दफन होने की, वो कामयाब हो जाएगी। तो इसका क्या फ़ायदा है हाजी इसका आफ्ताब भाई? फ़ायदा ये है कि हमारे यहाँ हम लोग 2 साल में कब्र खोलते हैं, उसके बाद में अगर ये रिसाइकल हमने कर लिया और ये कामयाब हो गई हमारी रिसाइकल, तो इंशाल्लाह हम 6 से 8 महीने में कब्र खोल सकते हैं। यानी कि जैसे कि फ़ायदा दूसरे लोग भी उठा सकते हैं उसका। यानी कि जैसे कि मतलब अभी 2 साल में कब्र खोलना होती थी तो ज़्यादा लोगों की तदफीन नहीं हो सकती, फुल करना पड़ता है, इसको बंद करना पड़ता है कब्रिस्तान को। अपने लोगों को आज ये लॉकडाउन जो लगा, उसके अंदर कोविड के अंदर जो मारामारी हुई और दफन का बहुत मसला खड़ा हुआ और फिर हमको कब्रिस्तान बंद करना पड़ा। उसके बाद में ये डिसीजन लिया गया कि इसको जो है हम लोग कोई दूसरे तरीका इस्तेमाल करें। अब रेती एक साथ में तो हम लोग नहीं डाल सकते, मगर एक कब्र में 10 गोनी रेती हम डाल रहे हैं और रिसाइकल ये 2-3 साल चलेगा, 3-4 साल चलेगा, तब कहीं जाके इसका रिजल्ट बाहर आएगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया हाजी आफ्ताब भाई का, जिन्होंने हमें इस बारे में मालूमात दी। बॉडी डिकम्पोज होने के लिए वक्त लगता है, तो यहाँ पर अगर गुजरात रेती डाली जाएगी तो उससे जल्द ही बॉडी डिकम्पोज होगी। और जिन लोगों को यहाँ तदफीन की ख्वाहिश है, यानी कि ज़्यादातर लोग, पहले भी हमने बताया कि यहाँ पर आराम करना चाहते हैं, अपनी आखिरी आराम का यहाँ बनाना चाहते हैं दरगाह कब्रिस्तान में, तो उसमें उनकी वो ख्वाहिश पूरी हो सकती है। और जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरा ये शेड लगा कर दिया गया है, ये शेड पूरा आगे तक गया है और ये काम भी बहुत पहले हो चुका है। ये रेनोवेशन का कोई नया काम हम आपको नहीं दिखा रहे हैं, ये पहले से दिखा रहे हैं। तो हमारा मकसद ये है, किसी की मुखालफत हम नहीं कर रहे हैं। जो शिकायत थी वो जनता करती रहती है, लेकिन जैसे हम आपको बताएं कि जो पुराने लोग होते हैं, जो कई सालों से इंतज़ाम करते हैं, हो सकता है उनकी गैर मौजूदगी में जो नए लोग उन्होंने अपॉइंट किए हों, हो सकता है कि वो भी, उनसे भी कुछ किसी वजह से थोड़ी बहुत देरी हो जाती हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ लापरवाही हो रही है। तो जनता से हम अपील करेंगे कि जमाअतुल मुस्लिमीन ने जो आपसे कहा है, जो आपको जानकारियाँ दी हैं, उसके हिसाब से आप ये दिखाइए। आप यहाँ पर आप देख सकते हैं। और इसके साथ ही आपको ये भी बताना चाहेंगे कि यहाँ पर कई मज़ारात भी है कब्रिस्तान में, और कोरोना वायरस के दौरान यहाँ पर जिस तरह से इंतज़ाम संभाला गया है वो भी एक बेहतरीन मिसाल है। तो ये दिखाइए आपकी सिस्टमेटिक तरीके से कब्रें बनी हुई है। तो हम मुमरा दरगाह कब्रिस्तान को कुछ अलग तरीके से नहीं दिखा रहे हैं कि यहाँ पर कुछ अलग है, लेकिन जैसा होना चाहिए, जिसकी उम्मीद करती है जनता, वैसा है। भाई कुछ जमाअतुल मुस्लिमीन की तरफ से बराबर हो रहा है जैसा आपका मुमरा के ट्रस्टी सब अच्छा काम अच्छे से करते हैं, पूरा सब देखभाल अच्छे से होती है, साफ सफाई होती है। कोई आपको ऐसी परेशानी तो नहीं है? नहीं, कुछ भी नहीं, सब हो रहा है, पानी वीनी सब सुविधा है इधर, पानी की स्टेशन। तो पानी की पाइपलाइंस और
नल भी यहाँ पर बखूबी तरीके से बनाए गए हैं, वो भी हम आपको दिखाएंगे थोड़ा आगे चलकर। ये पाइपलाइन दिखाइए आप, पाइपलाइन थोड़ा। लाइन से नल लगे हुए, एक नहीं पूरे ऊपर तक ये नल गए हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम मौजूद हैं दरगाह सुन्नी कब्रिस्तान में, जो ये स्थित है अमृतनगर परिसर के इलाके में। और यहाँ पर फिर से दोबारा रेती भरने का काम शुरू है। देखिए आप, यहाँ पर गुजरात रेती भी पड़ी हुई है जो यहाँ पर कब्रों में डाली जा रही है, जिससे जो जिस्म होता था उसे गलने में, डिकम्पोज होने में काफ़ी वक्त, मुसलसल 2 साल बरकरार होते थे। लेकिन अभी इसके डालने से ये फ़ायदा है क्या बॉडी जल्दी डिकम्पोज होंगी। और जैसे मुमरा में बढ़ती हुई आबादी का ख्याल रखते हुए इस कब्रिस्तान में भरने का इंतज़ाम किया गया है। और गालिबन तमाम मुमरा वासियों की यही ख्वाहिश होती है कि हम दरगाह का, हमारे आबा व अजदाद की या हमारी आखिरी आरामगाह हो तो वो दरगाह कब्रिस्तान हो। आज ये दरगाह कब्रिस्तान आप जो देख रहे हैं अपनी शाहाना शान तरीके से बरपा है। इसका पूरा श्रेय जो जाता है जमातुल मुस्लिमीन की पूरी टीम को, और इसके सरबराही कर रहे हैं जनाब हाजी नईम नज़ीर खान साहब, जो मुसलसल पिछले गुज़िश्ता 30 से 35 साल, अगर मेरा अंदाज़ गलत ना हो तो 30 से 35 बरसों से यहाँ की सदारत कर रहे हैं और अपना काम बखूबी अंजाम दे रहे हैं। इससे पहले भी 2015-2016 में कब्रिस्तान में भरने का काम किया गया था, जो तकरीबन 4.5 से 5 माह चला था। और अल्हम्दुलिल्लाह उसके होने के बाद कब्रें और बढ़ी, तदफीन की जगह और बढ़ी। और माशाल्लाह नईम खान साहब के ऐसे और कई कारनामे हैं जो दरगाह मस्जिद कब्रिस्तान में अपनी मिसाल एक आप है। जैसा कब्रिस्तान के गेट के बिल्कुल बाहर एक जगह हुआ करती थी जहां पर आज कोहिनूर परफ्यूम्स की दुकान है, वहां पर कूड़ा करकट कचरा पेटी बनाई गई थी। अगर नईम खान साहब वो कदम ना उठाते तो आज हमारे हाथ से वो जगह चली जाती और वो जगह कचरा पेटी में तब्दील हो जाती। और ये कचरा पेटी दरगाह कब्रिस्तान मस्जिद की बेहुरमती का सबब बनती। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह वो जगह आज एक दुकान की सूरत इख्तियार कर ली है और बेहुरमती से दरगाह मस्जिद बच गई।